अब एक नया मुद्दा जो हमारे सामने आ रहा है वो आ रहा है हमारा भू कानून का। अब भू कानून होता क्या है पहले मैं आपको ये समझा दूं, उसके बाद मैं आगे आपको जाके एक्सप्लेन करूंगा। भू कानून किसी भी स्टेट का जो भू कानून होता है वो वहां की भूमि के जो भी भूमि के डायमेंशन है, वहां पे लैंड के जो डायमेंशन है उसके बारे में होता है, उसके अंतर्गत देखने के लिए होता है। तो आपको पहले उत्तराखंड का भू कानून बता दूं। उत्तराखंड का भू कानून ये कहता है, जब हमारा 2000 में उत्तराखंड बना था, उसके बाद जो हमारा पहला भू कानून आया था वो आया था 2000 में। 2000 में भू कानून के अंतर्गत ये बात कही गई थी कि कोई भी गैर उत्तराखंडी, कोई भी बाहर जो उत्तराखंड के बाहर का इंसान है, वो उत्तराखंड में आके सिर्फ 500 स्क्वायर मीटर तक की जमीन खरीद सकता है। ये चेंज होके कुछ समय बाद ये चेंज हुआ, ठीक है। चेंज होने के बाद इसमें जो नया चेंज आया 2007 के आसपास, उसमें ये था कि जो बंदा 2003 से पहले से जिसकी यहाँ पे जमीन है एग्रीकल्चर, वो आई थिंक 12.5 एकड़ तक जमीन खरीद सकता है। और जो कि क्या बोलते हैं, जिसकी यहाँ पे जमीनें नहीं है, जो बाहर का है, वो सिर्फ 250 मीटर, ठीक है, 250 स्क्वायर मीटर तक की जमीन यहां पर ले सकता है उत्तराखंड के बाहर का। बट अब ये चेंज हो चुका है नए भू कानून के हिसाब से। जो पहले तक आया था 2013 के आसपास जो चेंज आया था, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी बाहर का, चाहे वो उत्तराखंड का हो, इंडिया के किसी भी पार्ट का हो, उत्तराखंड में आकर कितनी भी जमीन ले सकता है। तो आप खुद बताइए ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? पहली बात, इसका जो नुकसान है लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जितना भी कल्चरल है, ठीक है, हमारे जितने भी यहाँ की संस्कृति है, उसका पूरे तरीके से इरोजन हो रहा है, ठीक है। संस्कृति खत्म होती जा रही है। अभी परसों मैं नैनीताल होके आया, अभी मैं नैनीताल से वापस आ रहा हूं, तो मैंने वहां पे देखा कि भाई कुमाऊनी लोग वहां पर धीरे धीरे सभी खत्म हो रखे हैं, सारे लोग बाहर के हैं, ठीक है। हल्द्वानी साइड तो पूरा बाहर के लोग आके वहां बस चुके हैं, जिन पे वहां का मूल निवास नहीं है, वहां का आधार कार्ड नहीं है, बट स्टिल दे आर वर्किंग, ठीक है। उनकी जॉब वहां पे है, वो सब कुछ वहां पे कर रहे हैं। बट दिक्कत ये है कि एम्प्लॉयमेंट तो है, बट सारे बाहर के लोगों को मिला हुआ है, हमारा क्या? आप खुद सोच के देखिए, अगर बाहर के लोग धीरे धीरे यहां पर आते जाएंगे तो उनकी कम्युनिटी वेल स्टैब्लिश हो जाएगी। उनकी कम्युनिटी यहां पर जब बन जाएगी तो लोकल लोग धीरे धीरे बाहर जाते रहेंगे। बाहर माइग्रेशन हो क्यों रहा है भाई? सोचने वाली बात यह है ना, अगर 10 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, ठीक है, 10 लोग एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो 11वां 12वां 13वां जो बंदा वहां पहले से है, उसको तो मजबूरी के कारण हटना ही पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी उस लायक रही नहीं। तो ये दिक्कतें हो रही है उत्तराखंड में भू कानून में। इसलिए हम चेंज मांग रहे हैं, हिमाचल वाला भू कानून मांग रहे हैं। हिमाचल का भू कानून यह कहता है कि कोई भी बंदा जो 15 साल से हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, अब 30 साल हो चुका है, जो बंदा 30 साल से हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, उस पे वहां का मूल आधारित कार्ड कुछ ना कुछ होना चाहिए। उसी के बाद वो वहां पे जमीन ले सकता है। अदरवाइज अगर किसी को बिजनेस करना है तो उसको वहां पर लीज में लेना पड़ेगा। लीज में लेने से फायदा क्या होता है? वहां की सरकार को रेवेन्यू मिलता है टैक्स के थ्रू, और वहां के लोकल लोगों को भी पैसा मिलता रहता है, और जमीन भी उन्हीं की रहती है। तो हम यही चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी ऐसा भू कानून होना चाहिए कि उत्तराखंड के लोगों पे जो जमीन है वो उत्तराखंड के लोगों की रहे, चाहे वो कोई भी समुदाय से हो, डज नॉट मैटर। आप ये मत सोचिए कि ये हिंदू, मुसलमान, ये सिख या किसी भी धर्म का नहीं। जो उत्तराखंडी है, जिनका का मूल निवास है, जो इतने सालों से रह रहे हैं, वो उनका है उत्तराखंड, ठीक है। कोई भी यूपी का बंदा, कोई भी दिल्ली का बंदा यहां आता है, उसका घर यूपी में है, उसका घर दिल्ली में है, आधार कार्ड, मूल निवास सब वहां पे, वो यहां पे आके अपना सेकंड होम बनाता है, दूसरा घर, जो कि सिर्फ वो जमीन खरीदता है और अपना दिल्ली में जाके बिजनेस कर रहा होता है। इससे दिक्कत क्या है? इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि वो रह तो दिल्ली में रहे, खा पी भी वही रहे, पर यहां पे आके उसने जमीन लॉक कर दी है, जिससे क्या होगा? जमीन का रेट बढ़ता जाएगा, और ना जमीन किसी काम की है। आप बताइए ना, कितने आपके आसपास में लोग होंगे जिन्होंने जमीन खरीदी हुई है, बाहर के लोगों ने, दिल्ली से आके लोगों ने जमीन खरीदी है, पर आज बंजर पड़ी हुई है, उन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। ये दिक्कतें हैं। इसीलिए हमारे उत्तराखंड में चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हमारी सारी जमीनों के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंडी रही ही नहीं है, धीरे धीरे हम लोग इधर उधर जाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर के लोग यहां आके जमीन खरीद रहे हैं, और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, यहां के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। वो 1 करोड़ के 2 करोड़ के लालच में तो आ जाते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि वो 2 करोड़ रुपए में आज जो जमीन ये बेच रहे हैं उन लोगों को, उसके बाद वो लोग इसको इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। उनके लिए वो सिर्फ एक बिजनेस है। अब कहां से एम्प्लॉयमेंट आएगा? आप खुद बताइए, हमारे उत्तराखंड में रोजगार कहां से आएगा? सारी जमीनें तो बाहर वाला लेके चले गया, यहां पे रखा हुआ है। और वही जमीन सोचिए, हम लोगों ने पहले जमीन बेची, बाद में हम क्या कर रहे हैं? वहीं यहीं पे किराए पे रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमीन के रेट तो बढ़ गए। भाई जब अपनी जमीन बाहर वाले को बेच देंगे तो बाहर वाला तो उसको बढ़ने देगा ना, उसका क्या नुकसान है? वो तो दिल्ली का है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पर सख्त से सख्त भू कानून चाहिए, जिसमें कोई भी उत्तराखंड के जो वासी हैं, उत्तराखंड की जो जमीनें हैं, वो बाहर वाला आसानी से लेके ना जा पाए। एक बार खरीद के ले गया तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके बाद।
उसके बाद नौकरी चाकरी सब कुछ वो अपने हिसाब से करेंगे, सब कुछ उनका पैटर्न चलेगा। इसीलिए बाहर के लोग इजीली यहां पे आके जॉब करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर दी है, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बाहर के लोगों को बुला के रखेंगे, हमारा क्या? आप सोच के देखिए ये चीजें, अभी आपको इजी लगेगी पर धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा जब उत्तराखंड में उत्तराखंडी ही नहीं रहेंगे, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में बिहारी और उत्तराखंड में कौन? आप बताइए ना। अभी तक तो हम लोग कुमाऊनी गढ़वाली लोग यहाँ पे हैं, चलो ठीक है, अभी तक क्या बोलते हैं पंजाबी भी यहाँ पर सब लोग हैं, ठीक है, डज नॉट मैटर क्योंकि वो उत्तराखंडी हैं, ठीक है, वो एक इंडियन है, वो एक उत्तराखंडी है। बट धीरे धीरे जब बाहर के लोग आ जाएंगे, आप सोच के देखिए, यहाँ पे आप धर्म सब छोड़िए, अगर हम कोई भी हैं डज नॉट मैटर, मैं एक ह्यूमन बींग हूं, अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, मेरी जमीन यहाँ पे है, मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे आके अगर मेरे आसपास की जमीनें सब बिकती जाए, बाहर वाला आके इसको छोड़ दे, मतलब बेच के रख दे यहीं पे अपना, उसके बाद क्या होगा मेरा? मैं कहां पे जमीन खरीदूंगा? उसके रेट तो बहुत हाई हो गए ना, अपने लोगों को अपनी जमीन मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज के लिए एक आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। गलती क्या करते हैं पता है? अगर मैं मुद्दा उठा रहा हूं ना तो आधे लोग ये सोच के रुक जाएंगे, यार ये तो इस पार्टी का है, हम तो ये पार्टी वाले। अबे पार्टी का क्या अचार डालोगे? जब तुम लोग उत्तराखंड के लिए एक होकर लड़ नहीं सकते हो, पार्टी का क्या करोगे? किस चीज की पार्टी? मुझे ये समझा दो आप। भैया मैं एकता के लिए लड़ना है, मैं उत्तराखंड के लिए लड़ना है, पार्टी आती रहेंगी जाती रहेंगे, डज नॉट मैटर, मैं खुद मुंह पे बोल रहा हूं, ठीक है ना। हमें एक होकर लड़ना है, हमें ये नहीं देखना है कि हम बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, कोई भी है, हमें लड़ना है अपने स्टेट के लिए और एक साथ आके लड़ना पड़ेगा। हमारी एक नुकसान, आपको एक डिसएडवांटेज बताता हूं जो मैंने लोगों में देखा है, बहुत कोशिश करी है उनको समझाने की, लोगों को जागरूक करने की। शेयर करते रहिएगा सबके सब, इतना शेयर कीजिएगा कि लोग दूर दूर तक देखें और ये आवाज उठे, ठीक है। हम लोगों में दिक्कत है क्या है, हम अगर किसी को समझाएंगे ना, लोग पता क्या बोलते हैं, हमें क्या मतलब यार, कौन सी सरकार हमें देगी? अबे सरकार कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं सरकार। अगर कोई सरकार हमारे हित में काम ना करे तो हम क्यों वोट दें? एक एक वोट इंसान का, एक एक वोट कीमती होता है, याद रखिएगा। इसलिए वोट की पावर सबसे बड़ी होती है। हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हमारे घर में जो चल रहा है बहुत है, बाहर से हमें क्या मतलब? अरे बाहर से क्या मतलब? बाहर कहां है? आपने कमरे तक कुएं के मेंढक नहीं बनना है। उत्तराखंड ये सब हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, पर उत्तराखंड में जहां हम रह रहे हैं पहले इसको तो साफ कर सके। मेरा मानना यही है भैया, अगर सही करना है तो घर से शुरुआत करो, और मैं कर रहा हूं, ठीक है। आप भी समझिए इस बात को। आज भू कानून के लिए लड़िए, हमें स्ट्रिक्ट भू कानून चाहिए ताकि उत्तराखंड में उत्तराखंडी बने रहें, हमारा कल्चर बना रहे, हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री भी कल के दिन प्राइवेटाइजेशन ना हो जाए और बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको भी पैसा ना भरना पड़ जाए। एक समय बाद होगा, सब कुछ होगा, रोडें प्राइवेट हो जाएगी, सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? बात को समझो और इसीलिए आवाज उठाओ और एक साथ होके आओ भाई। भूल जाओ कोई भी पार्टी, सब भूल जाओ, उत्तराखंड के लिए एक साथ आके आवाज उठाओ।